हेलो दोस्तों, एक अन्य वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं। देखो, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सारे के सारे बताऊंगा। चाहे वो 2 अंक की क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 अंक की क्वेश्चन हो, चाहे 4 अंक की क्वेश्चन, सारे के सारे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक, पहला क्वेश्चन आप करेगा। देखो, पहला क्वेश्चन आप करेगा ये, पहला क्वेश्चन आप करेगा अफवाह सिद्धांत क्या है। पहला क्वेश्चन आपको ये रहने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा n+1 का नियम उदाहरण के साथ समझाना है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है। ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंक की क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा सीमांत अभिकारक क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक की है। देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो है ही, वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे के बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आप करेगा विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ये 5वां क्वेश्चन होने वाला है। और 6वां क्वेश्चन आप करेगा परीक्षण प्रभाव क्या है। ये 6वां क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन आप करेगा क्वांटीकरण क्या है। 7वें बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है एन की आयनन की एंथैल्पी 0 से ज़्यादा होती है क्यों। ये 8वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और 9वां क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो ज्यामितीय साम्यता का कारण लिखना है। ये 9वां क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव अगुण अधिक है और क्यों। ये 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा। 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा बीई तथा मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 क्यों होती है। 11वां क्वेश्चन आप करेगा। और 12वां क्वेश्चन आप करेगा परमाणु संख्या क्या है। देखो, 11वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना। देखो, ठीक, ये 11वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना। 12वां क्वेश्चन आप करेगा परमाणु संख्या क्या है। और 13वां क्वेश्चन आप करेगा संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार क्या है, इसको परिभाषा लिखनी है। ठीक, 13वें के बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन आप करेगा ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम लिखना है। ठीक, तो ओस्टवाल्ड का तनुता का भी नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना। 14वें अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आप करेगा निम्न अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित करना है। देखो, अर्नियास परिभाषा लिखनी है, और ब्रेनस्टेड लॉरी की परिभाषा लिखनी है, और लुईस की परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक, तो 15वें बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आपका ये रहे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखो, अर्धवार्षिक के लिए तो ही, वार्षिक परीक्षा के लिए भी है, तो इनको याद जरूर कर लेना। ठीक, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, 20वें बाद आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन आप करेगा कार्बोकेटाइन क्या है। और 22वां क्वेश्चन आप करेगा कार्बोनियम क्या है। ये भी 2 अंक की परिभाषा है। और 23 क्वेश्चन रहेगा 23वां आपका अमोनिया और लुईस क्षारक क्यों कहते हैं। अमोनिया को लुईस क्षारक क्यों कहते हैं। ठीक, 23वां क्वेश्चन रहेगा। और 24वां क्वेश्चन आप करेगा लुईस अम्ल व लुईस क्षारक क्यों कहते हैं। तो 24वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और 25वां क्वेश्चन आप करेगा निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। देखो, जैसे तो आपकी संख्या रहेंगी। देखो, पहली आपकी ये रहेगी, पहली आपकी ये, और दूसरी आपकी ये रहेगी, तीसरी आपकी ये रहेगी, और चौथी आपकी ये रहेगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, देखो 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए परमाणु द्रव्यमान ए व परमाणु संख्या Z वाले तत्व के पूर्व प्रतीक लिखना है। देखो, जैसे Z बराबर 17 है, और A बराबर 35 है, और दूसरा आप करेगा Z बराबर 4 और A बराबर 9, तो इनको भी हल करना है। ठीक, 26वीं के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक की क्वेश्चन है। 26वीं के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, 3 अंक की क्वेश्चन रहने वाले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो, 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप करेगा। देखो, पहला क्वेश्चन है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद जरूर कर लेना। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा सम स्थिरांक Kp व Kc में संबंध स्थापित करना। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और चौथा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि याद कर सकते हो। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका ये है। और 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर लिखना है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर लिखना है, 5वां क्वेश्चन है। और 6वां क्वेश्चन आप करेगा BeF3 तथा OF2 दोनों त्रिफल मानवीय अणु होने के बाद भी उसकी आकृतियां अलग होती हैं क्यों। ये 6वां क्वेश्चन आप करेगा। और 7वां क्वेश्चन आप करेगा सम आयनन प्रभाव को उदाहरण से लिखना है। और 8वां क्वेश्चन आप करेगा। देखो, 8वां क्वेश्चन आप करेगा एंटी मार्कोनी कॉक का नियम लिखना है। ठीक, तो 8वें क्वेश्चन के बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आप करेगा मार्कोनी कॉक के नियम को उदाहरण से लिखना है। ठीक, और 10वां क्वेश्चन आप करेगा श्रृंखला साम्यावस्था को एक उदाहरण से लिखना है। ठीक, तो ये जितने भी 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है, ये चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको भी जरूर याद कर लेना। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद कर लेना। ठीक।
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद जरूर कर लेना। और अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा हुंड के नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं, ठीक। 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा। और 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा वफर विलयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा सम आयनन प्रभाव को उदाहरण सहित लिखना है। और 14वां क्वेश्चन आपका रहेगा क्रियात्मक समूह साम्यवस्था को उदाहरण सहित लिखनी है। और 15वां क्वेश्चन आपका रहेगा स्थिति साम्यवस्था को उदाहरण सहित लिखनी है, ठीक। तो वीडियो का अगला पार्ट कल आएगा, तो वीडियो को अंत तक देख लिया हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जैन। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक।